तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया, अर्थात चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करने से सभी कार्य सफल होते हैं। नमस्कार, उदयन डेली स्टाइल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। शक्ति सभी के अंदर होती है, किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर ज़्यादा, लेकिन आवश्यकता है इस शक्ति को संग्रहित करके एक विशेष दिशा में परावर्तित करने की, जिसके लिए एकाग्रता का अभ्यास अति आवश्यक है। क्योंकि शक्ति की उपलब्धि का लाभ तभी मिलता है जब उसे संग्रहित रखने और सत प्रयोजन में लगाने की व्यवस्था तैयार की जाए। धूप, गर्मी से ढेरों पानी समुद्र तालाबों में से भाप बनकर उड़ता है। चूल्हे से कितने ही भाप उत्पन्न होते हैं और उड़ते हैं, किंतु यही भाप जब इंजन में थोड़े से पानी से बनाई जाती है तो वो रेलगाड़ी जैसे भारी यंत्रों को भी खींच लेते हैं। ऐसे ही ढेरों बारूद यदि जमीन पर फैलाकर मैचेस से जलाई जाए तो थोड़े से चमक दिखाकर भस्म से जल जाएगी, किंतु यदि उसे बंदूक की छोटी सी नली के भीतर कड़े खोल वाले कारतूस में बंद कर दिया जाए और घोड़ा दबाकर नन्ही सी चिंगारी से स्पर्श कराया जाए, उसमें प्रचंड विध्वंसक शक्ति पैदा हो जाएगी। जैसे कि द्रौपदी स्वयंवर में चक्र पर चढ़ी हुई मछली की आंख को तीर से बिंद देना एकाग्रता का ही शर्त थी, जिसका पूर्व अभ्यास द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को करा रहे थे। निशाने पर तीर छोड़ने से पूर्व वे छात्रों से पूछते, तुम्हें क्या दिखता है? शिष्यगण मछली के आसपास का क्षेत्र तथा उसका पूरा शरीर देखने की बात कहते। द्रोणाचार्य उनके असफलता पहले से ही घोषित कर देते थे। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने प्रश्न के उत्तर में कहा, मुझे मात्र मछली की आंख दिखती है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। गुरुदेव ने उसके सफल होने की पूर्व घोषणा कर दी और सचमुच वही स्वयंवर में मत्स्य वेद की शर्त पूरी करके द्रौपदी विवाह का अधिकारी बन सका। एकाग्रता की शक्ति असाधारण है। भौतिक प्रयोजनों में उसका चमत्कारी उपयोग नित्य ही देखा जाता है। वैज्ञानिकों की यही विशेषता है कि वे अपने विषय में तन्मय हो जाते हैं और विचार समुद्र में गहरे गोते लगाकर नई नई खोजें को रत्न ढूंढ लाते हैं। लोकमान्य तिलक के जीवन का एक संस्मरण प्रसिद्ध है कि उनके अंगूठे का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने दवा सूंघाकर बेहोश करने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा, मैं गीता के प्रगाढ़ अध्ययन में लगता हूँ, आप बेखटके ऑपरेशन कर लो। डॉक्टर को तब बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने बिना हिले झूले शांतिपूर्वक ऑपरेशन करा लिया। पूछने पर तिलक ने इतना ही कहा, तन्मयता इतनी प्रगाढ़ थी जिसमें ऑपरेशन की ओर ध्यान ही नहीं गया और दर्द भी नहीं हुआ। वास्तव में एकाग्रता पूर्वक किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति का देर तक चिंतन करते रहा जाए, मनुष्य की सत्ता उसी ढांचे में ढलने लगती है। रूप यौवन पर ध्यान केंद्रित रखने से फिल्मी हीरोइन ढलती आयु में भी सुंदर बनी रहते हैं। दूसरी ओर विपत्ति एवं मृत्यु की बात सोचने वाले लोग भरी जवानी में
बूढ़े होते और मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये सब इच्छा या अनिच्छा से किसी केंद्र बिंदु पर अपने चिंतन को केंद्रित करने का परिणाम है। हमारे 10 इंद्रियों जादू की पिटारियां हैं। उन्हें रचनात्मक दिशा में नियोजित रखा जा सके, भटकाव से, बिखराव से बचाया जा सके तो अभीष्ट सफलता की दिशा में द्रुत गति से बढ़ा जा सकता है। जबकि मन 11वीं इंद्रिय है। मस्तिष्क क्षमता का कोई अंत नहीं। उसके विचार पक्ष और बुद्धि पक्ष का ही थोड़ा सा प्रयोग होता है। शेष चित्त अहंकार वाला, अचेतन समझा जाने वाला, किंतु चेतन से लाखों गुना अधिक शक्तिशाली चित्त और अहंकार कहा जाने वाला भाग तो अविज्ञात स्थिति में निष्प्रयोजन ही रहता है। अचेतन का अर्थ यहाँ अपेक्षित कहना ही उचित है। मन और बुद्धि वाले भाग का जितना उपयोग किया जाता है उतना ही चित्त अहंकार का भी प्रयोग होने लगे तो मनुष्य दुनियादार बुद्धिमानों की तुलना असंख्य गुनी विचारशीलता, प्रज्ञा, भूमा प्राप्त कर सकता है और मात्र समझदार न रहकर तत्व दृष्टि की स्थिति में पहुंच सकता है। बिखराव को रोकने की उपलब्ध शक्ति को संग्रहित रखकर अविष्ट प्रयोजन में प्रयुक्त कर सकने की कुशलता को आध्यात्मिक एकाग्रता कहते हैं। आध्यात्म शास्त्र में मनोनिग्रह अथवा चित्त निरोध इसी को कहते हैं। मेडिटेशन की योग प्रक्रिया में बहुत चर्चा होती है। इसे एकाग्र हो सकने की कुशलता भरी समझना चाहिए। सुनने समझने में ये सफलता नगण्य जैसी मालूम पड़ती है, पर वस्तुतः वो बहुत ही बड़ी बात है। इस प्रयोग में प्रवीण होने पर मनुष्य अपनी बिखरी चेतना को एकाग्रित करके किसी एक कार्य में लगा देने पर जादू जैसी सफलताएं, उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। एकाग्रता की शक्ति में व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टताएं और बल, बुद्धि, विद्या, मैत्री, कीर्ति, प्रतिभा जैसे विशेषताएं प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होते रह सकती है। अक्सर लोगों को अपने स्मरण शक्ति की कमी एवं बुद्धिमत्ता की शिकायत रहती है। इसका प्रधान कारण है अन्यमनस्कता, अरुचि एवं उपेक्षा। इतिहास में असंख्य लोगों के ऐसे विवरण हैं जो बड़ी आयु तक मंद बुद्धि समझे जाते हैं, किंतु जब उन्होंने अपने व्यक्तित्व को विकसित करने की ओर ध्यान दिया, उत्तरदायित्व को समझा, अपने को कसा और पूरा ध्यान देकर अध्ययन करना आरंभ किया, तो उनकी बौद्धिक न्यूनता सहज ही दूर हो गई। वो तीव्र बुद्धि माने गए और क्रिया कुशल भी। स्वास्थ्य, धन, प्रभाव, यश, वर्चस्व आदि के क्षेत्र में भी यही होता रहा है। उपेक्षा जन्य आलस्य, प्रमाद के कारण ही पिछड़ापन उत्पन्न होता है। पर जब सजन सक्रियता का दौर आरंभ होता है तो प्रगति का चक्र 10 गुने वेग से घूमने लगता है। महत्वपूर्ण सफलताएं केवल उन्हें मिलती है जिन्हें अपने कार्य में पूरी दिलचस्पी होती है। ये सब रुचि का केंद्रीकरण और मानसिकता क्षमता के एकत्रीकरण का ही चमत्कार है। इस प्रयोग से कोई भी मंद बुद्धि, दुर्बल शरीर,
उपेक्षित अभावग्रस्त मनुष्य अपना काया कल्प कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप एकाग्रता का महत्व समझ गए होंगे। अपने विशेष कार्यक्रम भारतीय चेतना में मैं आपके लिए इसी प्रकार की प्रेरणादायक जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल। ओम नमः शिवाय।